णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वैर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूतं गुणलब्धम्। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय। अंतरंग तपों में सबसे अंतिम तप ध्यान तप, और उस ध्यान के स्वरूप पर बात चल रही है। पिछली कक्षा में रौद्र ध्यान की बात हो चुकी थी, 35वां सूत्र। अब 36वें सूत्र में आचार्य धर्म ध्यान का स्वरूप, उसके भेद बताते हैं। आर्त ध्यान में जीव दुख में मस्त था, रौद्र ध्यान में हिंसा आदि करके उसके आनंद में मस्त था, और ये दोनों अशुभ ध्यान है, अप्रशस्त ध्यान है। इनका फल एकांततः संसार है। लेकिन अब जो तीसरा ध्यान है धर्म ध्यान, इसका नाम ही है धर्म ध्यान, है ना। ये प्रशस्त ध्यान है, और ये धर्म ध्यान उत्तम क्षमा आदि 10 भावों से पगा हुआ जो ध्यान है वही धर्म ध्यान है। और शास्त्र में धर्म की व्याख्या के लिए जो जो भी लक्षण, परिभाषाएं, विवेचन आता है, वो सब यहाँ धर्म में शामिल है। जैसे धर्म की व्याख्या के लिए मैं बहुत बार आचार्य कार्तिकेय स्वामी की एक गाथा सुनाता हूँ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में 476 नंबर की गाथा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, धम्मो बत्थु सहावो खमादि भावो या 10 विहो धम्मो रैणतयम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। यानी एक गाथा में आचार्य ने धर्म के 4 लक्षण दिए, 4 परिभाषाएं बताई। क्या बताई? धम्मो बत्थु सहावो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमादि भाव या 10 विहो धम्मो, उत्तम क्षमादि भाव रूप 10 प्रकार का धर्म है। ऋणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। और जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। अन्य अन्य स्थान पे और भी कहेंगे, समता भाव का नाम धर्म है, माध्यस्थ भाव का नाम धर्म है, शम का नाम धर्म है ना। तो धर्म के लिए जो जो भी लक्षण शास्त्र में आते हैं वो सब इस धर्म भावना के अंतर्गत आ जाएंगे। और हम तो बात ही हैं, घर घर चर्चा रहे धर्म की। तो धर्म की मतलब घर घर में वस्तु के स्वभाव की चर्चा हो, हर एक घर में रत्नत्रयमयी धर्म की चर्चा हो, घर घर में उत्तम क्षमादि भावों की चर्चा हो, घर घर में जीव दया की चर्चा हो, घर घर में समता भाव की चर्चा हो, घर घर में आत्म स्वरूप में स्थिरता रूप जो निश्चय धर्म है उसकी चर्चा हो। तो शास्त्र में धर्म की जो जो परिभाषाएं, जो जो लक्षण आते हैं अलग अलग स्थल पे अलग अलग उद्देश्यों से, वो सब इस धर्म ध्यान के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उन धर्मों सहित, है ना, चित्त की एकाग्रता, स्मृति समन्भार, वो धर्म भावना है, ये धर्म ध्यान है। ठीक है। और ये धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के ही होता है। चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, इन 4 गुण स्थानों में ये धर्म ध्यान होता है। ठीक है। तो ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान इस 36वें सूत्र में आचार्य ने बताया है। देखो जरा सूत्र पढ़ते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्मियम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्मम। ठीक है। आज्ञा अपाय विपाक संस्थान, ठीक है, इनके विचय के लिए, है ना, इनके विचय,
ये षष्ठी तत्पुरुष विचयाय है ना, इनके विचय के लिए धर्मम, धर्म ध्यान है। विचय का अर्थ होता है विवेक, विचारणा, जो विवेक पूर्वक जो विचारणा, उसका नाम विचय है, विचय को से कहते हैं। ठीक है, तो आज्ञा का विवेक पूर्वक विचार करना, ये धर्म ध्यान है। अपाय का विवेक पूर्वक विचार करना, है ना, विपाक का विवेक पूर्वक विचार करना, और संस्थान का विवेक पूर्वक विचार करना। और स्मृति समन्वयहार तो पिछले सूत्रों में वो है कि वो विचार करने में चित्त का लगना, यानी स्मृति का बार बार सतत बने रहना। ये तो यहाँ ध्यान में स्थिर बात है, ये तो हर जगह लागू करना है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि ये धर्म ध्यान 4 प्रकार का है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान, और संस्थान विचय धर्म ध्यान। ठीक है, बस ये ही इस सूत्र में बताया है ना। कौन करता है ये धर्म ध्यान, इसका ध्याता कौन है? तो सामान्य तौर पे कहें तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये धर्म ध्यान का ध्याता है। गुणस्थानों की परिपाटी से कहें तो चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें गुणस्थान वर्ती धर्मात्मा जीव इस धर्म ध्यान का ध्याता है। ठीक है, इस धर्म ध्यान के लिए बुद्धि पूर्वक जीव क्या प्रयत्न करता है, कैसे स्थान पर यह धर्म ध्यान होता है? तो बुद्धि पूर्वक तो इसका यही पुरुषार्थ है कि जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव इस ध्यान के लिए उचित स्थान पर, उचित समय में, उचित परिस्थितियों में जाते हैं, है ना। ऐसे स्थान पर जाकर जहां कोलाहल ना हो, किसी का आना जाना ना हो, जीवों की उत्पत्ति ना हो, है ना, किसी के द्वारा हम विक्षोभ पैदा ना हो, किसी के द्वारा हमें विक्षेप पैदा ना हो, शांत स्थान हो, शुभ स्थान हो, ऐसे स्थान में जाकर, है ना, मर्यादा पूर्वक, है ना, पद्मासन आदि लगाकर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में मुख करते हुए, है ना, इस तरह से वो ध्यान की व्यवस्था करता है, जीव ध्यान के लिए तैयार होता है। लेकिन ये जो कच्चा जीव है उसके लिए है, जो बहुत अभ्यस्त होते हैं, कोई ध्यान का जिन्हें बहुत अभ्यास है, ऐसे यदि कोई मुनि है तो उनके लिए ये भी जरूरी नहीं है। जब अभ्यास अधिक हो जाता है तो फिर तो वह जीव कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वहां उसके ध्यान हो जाता है ना। कैसा भी काल हो, कैसी भी दिशा हो, कैसा भी आसन हो, हर एक आसन में उनको ध्यान हो जाता है। किनके? जो अभ्यास जिन मुनि को हो जाता है। लेकिन ये बाकी की जो मर्यादाएं शास्त्र में बताई वो काय के लिए है? जिनको अभी अभ्यास नहीं है ना। आपने देखा होगा जैसे जब कोई शुरुआत में गाड़ी चलाना सीखता है, चाहे बाइक चलाना सीखे, चाहे कार चलाना सीखे, तो उस समय वो चीजें कितनी कठिन लगती हैं। क्यों? बोले बताओ यार, नीचे 3 चीजें हैं, ABC। ABC मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, और पैर 2 ही है। अब बताओ, 2 पैर हैं और 3 चीजें हैं जी, कैसे क्या होगा? तो ये सोच सोच के ही व्यक्ति को टेंशन हो जाता है कि हम कैसे चलाएंगे। उसके बाद हाथ बचते हैं तो 2 ही हाथ हैं, उसी दोनों हाथों से स्टेयरिंग घुमाना है ना। उन्हीं हाथों में गियर लगाना है, लगाना कि नहीं? उन्हीं हाथों से और कोई बीच में फंक्शन की जरूरत हो, मिरर सेट करना या वाइपर चलाना या इंडिकेटर देना, वो करना है। तो और फिर बाकी बच्ची आंखें, तो इन आंखों से आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है मिरर में, आजू भी देखना है, बाजू भी देखना है। इन कानों से हॉर्न भी सुनना है, पीछे से कोई हॉर्न दे रहा हो हटने के लिए। तो इतने कार्य होने हैं, बोलो, समझ में है ना। तो अब वो बड़ा झंझट लगता है, कैसे चलाएगा। तो शुरुआत में मुझे ध्यान है, एक बार जब मैंने स्कूटर चलाना सीखा था, आज से 25-30 साल पहले, तो जयंत भाई नींद में भी गियर बदलता था मैं। समझ में है ना? नींद में भी गियर दिखते थे कैसे चलाना, है ना।
कहने का आशय यह है कि शुरुआत में जब अभ्यास नहीं होता तो सारी चीजें होती है, और अभ्यास की दशा में जब हम सीखते हैं तो सिखाने वाला भी पूरी एहतियात बताता है ना। मैंने जब गाड़ी चलाना सीखी, कार चलाना सीख रहा था, तो पहले ही दिन जब सीखने आए तो मैं मतलब गर्मी के दिन थे, तो बरमुडा होता है ना, बरमुडा पहन के, टी शर्ट पहन के और स्लीपर पहन के घर के बाहर खड़ा हो गया। गाड़ी चलाने वो सिखाने वाला आया, तो बोले भाई साहब ऐसे नहीं सिखाता मैं। बोले आप जैसे ऑफिस जाते हैं जैसे ऐसे होके आओ, आप पूरे कपड़े पहन के आओ और चप्पल की जगह जूते पहन के आओ। समझ में आया ना। और तो सिखाने में जब अभ्यास नहीं होता तो सारी चीजें ध्यान रखी जाएंगी। दोनों हाथ से ऐसी स्टेयरिंग पकड़ो ऊपर की तरफ, और बेल्ट और ये और वो सारी चीजें। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो ये सारी झंझट लगना बंद हो जाती है। जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर वो सब भी चलता रहता है ना। और फोन पे बात भी हो जाती है, प्रवचन चला लो तो प्रवचन भी सुन लेते हैं, और सब होता जाता है अपने आप। सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे ब्रेक लगाना है, अब मुझे क्लच दबाना है, अब ये करना है, वो करना है, तो हो जाए। तो ये जो लोक में जो चीजें लागू होती हैं वो सब जगह ऐसी लागू होता है। समझ में आए ना। तो जब ध्यान के जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो उसके लिए फिर कोई नियम नहीं है, वो तो कहीं भी हो सकता है ध्यान। बैठे बैठे, खड़े खड़े, अरे भोजन करते करते भी मुनि के अप्रमत्त दशा हो जाती है। आहार करते हुए भी मुनि के ध्यान हो जाता है। समझ में आया। तो मुनि तो भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं। समझ में आया ना। विहार करते हुए भी विहार नहीं कर रहे हैं। तो जब अभ्यस्त हो जाता है जी, ध्यान का अभ्यास बहुत जबरदस्त हो जाता है, तो फिर उसके लिए कोई ये बाहर की मर्यादाएं नहीं है ना। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं हुआ है, ऐसे मुनि हो और गृहस्थ तो वैसे उनके नीचे है, तो उनको ऐसा प्रयत्न पूर्वक बाहर की परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। वो सब ध्यान की तैयारी में आता है ना। एकांत में स्थान पर अब किसी गृहस्थ को ध्यान के लिए बैठना है, उसकी भूमिका के योग्य ध्यान, मुनि जैसा ध्यान तो उसके नहीं होगा, लेकिन उसकी भूमिका के योग्य जो भी होता है, तो अब वो सोचे कि बीवी बच्चों के बीच में, शोर शराबे के बीच में वो ध्यान करने बैठ जाए और कहे हम तो अभ्यस्त वाले, हमें तो बहुत अभ्यास हो गया, तो ये खामा खा की बात है ना। है ना। तो एकांत स्थान में जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये सारी तो क्या बताई मैंने कि ध्याता कैसा होता है वो बताया, और धर्म ध्यान का मतलब क्या है, धर्म का ध्यान करना। जैसे आर्त ध्यान में आर्त था, व्यक्ति के दुख का अनुभव करता था, उसी में स्मृति का समन बहार हो रहा था। ऐसे ही इसमें धर्म में स्मृति का समन बहार होता है। अब वो कौन से विषय की अपेक्षा धर्म ध्यान के चार भेद ये आए हैं, देखो जरा। इसमें सबसे पहला है आज्ञा विचय। विचय का अर्थ क्या है, विवेक, विचारणा, ये सब उसके ही पर्यायवाची है ना। तो आज्ञा का विचार करना, आज्ञा का विचार ये ज्ञान है। चिंतन ज्ञानात्मक होता है, और ध्यान में एकाग्रता होती है, अन्य चिंताओं का निरोध होता है। तो जब आज्ञा का हम विचार करते हैं तो उसमें जो स्मृति बार बार लगती है सतत, उसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब ये आज्ञा किसका नाम है, तो आज्ञा में दो स्थितियां हैं कि कई बार जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा शास्त्रों के ज्यादातर कथन ऐसे हैं जिसमें कोई तर्क, कोई युक्ति, कोई अनुमान आदि नहीं चलते, है ना। ऐसे करणान योग के बहुत सूक्ष्म विषय हैं। अब 8 कर्म में क्या हम तर्क करेंगे, 148 प्रकृतियों में हम क्या तर्क अनुमान लगाएंगे, और सिद्धांत ग्रंथों में एक एक गुण स्थान में कैसे बंधन विच्छुत्ति सारी जो महाबंध लिखा षटखंडागम में, लगभग 30,000 श्लोक प्रमाण। तो ये सारी चीजों कोई तर्क युक्ति के विषय नहीं है ना। यहां तक कि प्रथमान युग में भी ऐसा ही है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल पहले की घटनाएं, है ना।
जब हमने तीसरे चौथे अध्याय में पढ़ा था सब कुछ, तीन लोक का नक्शा और काल चक्र और उत्सर्पणी और अवसर्पणी और वो भोग भूमि, कर्म भूमि और पल्लों की आयु और 10 प्रकार के वो कल्प वृक्ष आदि आदि, तो अब कोई कहे इसका क्या अनुमान है, इसमें हेतु बताओ, तर्क बताओ, तो बोले इसमें कोई हेतु तर्क नहीं है। तो जिनागम में हम जब प्रवेश करते हैं तो बहुते बोले आलू में अनंत जीव है, कहाँ है बताओ। तो कहते ऐसे में हम ये जब विचार करते हैं कि भैया ये हमारे ज्ञान के विषय नहीं है, ये सर्वज्ञ के ज्ञान के विषय है। और सर्वज्ञ वीतरागी और सर्वज्ञ मतलब जिनेन्द्र देव वीतरागी और सर्वज्ञ होने के कारण उनकी वाणी है ना सत्य होती है, उसमें असत्यता की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा हम आज्ञा का विचार करते हैं कि जिनेन्द्र देव द्वारा कथित है ना वस्तु का स्वरूप अन्यथा नहीं हो सकता, वो अन्यथावादी नहीं हो सकते, वो असत्यवादी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके असत्य के जो दोनों कारण हैं मोह का और अज्ञान का, उन दोनों का उन्होंने अभाव कर दिया है। ऐसी हम जिनेन्द्र देव की आज्ञा को सर माथे पर रखकर विचार करते हैं तो वो कहलाता है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। ठीक है। एक दूसरी स्थिति ये भी बनती है, दूसरी स्थिति ये भी बनती है कि दुनिया में मिथ्या दृष्टि जन बहुत है, उन्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा है नहीं, और जब सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है तो अलौकिक अरूपी तत्वों की तो श्रद्धा कैसे हो। तो कोई दुनिया में प्रभावना के लिए कोई पात्र जीव है तो उनके मिथ्यात्व के अभाव के लिए वो सम्यक दृष्टि हो, उन्हें तत्वों का ज्ञान हो, इस उद्देश्य से जब उन अरूपी अलौकिक तत्वों को हेतु, अनुमान, तर्क आदि के द्वारा विचार करता है कि क्या हेतु तर्क हो, क्या विचार हो कि जिसके द्वारा दूसरे जीव जिन धर्म को ग्रहण कर सकें, ऐसा जो विचार होता है उसे भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहते हैं। समझ में आया ना? है यानी ऐसी हेतु और युक्तियों की योजना करना मन में, जिनके द्वारा हम दूसरे को वो तत्व ज्ञान ग्रहण करा सके। ऐसा जो चित्त में मन रमता है, उसमें उसमें एकाग्रता होती है, अन्य चिंताओं का निरोध होता है, उसे आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है। तो आज्ञा विचय नाम धर्म ध्यान के दो पहलू बताए। पहला कौन सा कि चूंकि इस काल में जिनेन्द्र सर्वज्ञ देव है नहीं, गणधर देव है नहीं, श्रुत केवली है नहीं, है पूर्व अंग ज्ञानी पूर्व ज्ञानी है नहीं, है ना, हमारे ज्ञान में वो शक्ति नहीं है, तो ऐसा मानकर कोई सूक्ष्म तत्व ज्ञान आता है तो बस सर्वज्ञ ने कहा ना, बस यही बहुत है, क्योंकि सर्वज्ञ देव झूठ नहीं बोलते। ऐसा विचार करना ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरा पहलू कौन सा बताया कि जिनेन्द्र देव की आज्ञा सब माने, जिनेन्द्र देव के अनुशासन में सब रहें, सभी वीतरागी देव में विश्वास करें, सभी जीव सम्यक दृष्टि हो, सभी जीव जिन मत के मानने वाले हों, सभी जीव आरहत मत के अनुयायी हों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सूक्ष्म अलौकिक तत्व हैं ये उनके गले उतारना पड़ेगा। और गला उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, नई युक्तियां, नए तर्क, है ना, ये सारी चीज मन में योजना बना करनी पड़ेगी। इसमें जो चित्त रमता है, अन्य चिंताओं का निरोध होता है और इसमें ही स्मृति सतत बनी रहती है, इसको कहते हैं आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। समझ में आया ना? ऐसा है। ठीक है, चलो दूसरा है अपाय विचय। अपाय विचय का दूसरा नाम भी आता है उपाय विचय। अपाय का अर्थ क्या होता है? अपाय का अर्थ होता है हानि, नाश होना, समाप्त होना, ये अपाय का अर्थ होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह का विचार होता है कि देखो दुनिया में कितने सभी जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वशीभूत होकर संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं दुनिया में जीव, है ना। तो इनके इस दुर्बुद्धि का, इस अज्ञान का अभाव हो। समझ में आए ना? है तो ऐसा जो विचार होता है वो कहलाता है
अपाय विचय धर्म ध्यान, और इसी को उपाय विचय धर्म ध्यान, कि इस अज्ञान, इस दुख, इस चतुर्गति परिभ्रमण, इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बचने का उपाय क्या है? बोले इससे बचने का उपाय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उससे बचने के उपाय का चिंतन करना भी इसी का काम है। तो आप सोचो धर्म ध्यान कितना व्यापक है, समझ में आया ना? मिथ्या दर्शन आदि का अभाव हो, है ना, और सम्यक दर्शन आदि के अभाव में ही जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और इनको इसकी प्राप्ति हो सम्यक्त्वादि की, ऐसा चिंतन करना, ऐसा विचार करना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। फिर तीसरा है विपाक विचय। ये विपाक क्या होता है ना? ये कर्म सिद्धांत का शब्द है। कर्म का जो फल होता है ना, कर्म का उदय आता है, तो कर्म के उदय उदीर्णा इसी को कहते विपाक। यानी कर्म है ना, पहले बंधता है, बंधने के बाद वो सत्ता में रहता है, सत्ता के बाद जो फल देता है तो उसी को कहते हैं विपाक। तो 8 कर्म 148 प्रकृतियां हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव में ये कैसे कर्म फलीभूत होता है, कैसे कर्म फल देता है, यानी ये पूरे फल का विचार करना, इसमें उपयोग की तन्मयता, इसमें ज्ञान की स्थिरता, इसे कहा है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। समझ में आए ना? ये पूरा कर्म के सिद्धांत का ध्यान है। कर्म जो सिद्धांत है ना हमारे यहाँ, सिद्धांत ग्रंथ है ना, ये सारा उसमें कारण है ना? तो ये है, ठीक है ना? तो कैसे, अब आप सोचो, जो भी हम सिद्धांत के बड़े बड़े गंभीर ग्रंथ पढ़ते हैं, षटखंडागम है, कसाय पाहुड़ है, धबला है, गोमठ सार है ना? तो इन ग्रंथों में कर्मों की उदयजन्य अवस्थाएं लिखी हैं, उनका फल लिखा है, कैसे क्षेत्र आदि के निमित्त से कैसे कर्म की उदीर्णा हो जाती है ना? हम दिन में जा रहे हों तो पता चले डर ना लगे, और रात्रि में जा रहे हों तो उसी स्थान पर जाके हमें भय, कसाय की उदीर्णा हो जाए तो भय लगने लगे। समझ में आया ना? तो ये सब उदय उदीर्णा आदि का विचार इसमें चलता है, और ये धर्म ध्यान है ना? तो इसमें धर्म ध्यान जैसी क्या बात है? कर्मों का विचार करना ये धर्म ध्यान क्यों है? इसमें राग द्वेष नहीं होते ना। कर्म सिद्धांत के चिंतन करते आपको राग द्वेष नहीं होंगे। समझ में आया ना? है, और वैराग्य पुष्ट होता है, केवल ज्ञान की महिमा आती है, मोह मंद होता है, कषाय क्रश होती है, ये सब होता है उससे, है ना? ठीक है। अब देखो, ये अध्यात्म और आगम की विवक्षाओं को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब आप जाएंगे समय सार में, तो समय सार का जो मोक्ष अधिकार है, उस मोक्ष अधिकार की शुरुआत की गाथाएं आप पढ़ना। उन गाथाओं में ये लिखा है कि बंध के चिंतन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, कर्मों के बंधन आदि के चिंतन से, प्रकृति बंध प्रदेश बंध आदि के चिंतन से, है ना? और वहां लिखा, मुझे शब्द भूल रहा हूं मैं, कि विपाक विचय धर्म ध्यान से बुद्धि हो गई है, क्या लिखा है वो शब्द, जिनकी उनको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आए ना? यहाँ उसे कह रहे धर्म ध्यान, और वहां समय सार में कुंद कुंद देव कह रहे बंधन के चिंतन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, प्रकृति बंध प्रदेश बंध स्थिति बंध अनुभाग बंध, ये उदय उदीर्णा बंध सत्ता, इनके चिंतन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया ना? तो फिर काय से होती है? तो वो कहते हैं प्रज्ञा श्रेणी के द्वारा, जब नियत लक्षणों के द्वारा जीव पर से भिन्न स्वयं को जानता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है ना? तो अध्यात्म का दृष्टिकोण अलग होता है, और आगम की शैली अलग होती है ना? है ना? अध्यात्म में हर चीज आत्मा पर केंद्रित होगी, है ना? और आगम में ऐसी कोई शर्त नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया विपाक विचय। फिर अंतिम है संस्थान विचय। ये संस्थान विचय क्या होता है? संस्थान यानी जो लोक का आकार है,
लोक है ना, तीन लोक, तीन लोक, उसका आकार और उसके स्वभाव का चिंतन, उसके स्वभाव की विचारणा और उसमें उपयोग की एकाग्रता। ठीक है, तो वो भी धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। यानी जो हम तीन लोक के बारे में जब चिंतन होता है ना और उसमें एकाग्रता होती है, तो अन्य चिंताएं वहां रुक जाती हैं। ठीक है ना, तो अन्य चिंताएं रुकना और एक में अग्र होना, यही ध्यान है। तो वहां ध्यान होता है ना, कि तीन लोक का विचार कर रहे हैं। और जिनको इस विषय में इंटरेस्ट होता है ना, जिनको इन सिद्ध करणान योग के गंभीर ग्रंथों में, उनसे पूछो आप, ऐसी उपयोग की एकाग्रता होती है, ऐसी उपयोग की एकाग्रता होती है कि पता नहीं चलता टाइम का। हमें ध्यान है, जब हम जयपुर पढ़ते थे तो अलवर से भाई साहब आते थे, पंडित किशन चंद जी, करणान योग के बहुत प्रकांड विद्वान, भाई साहब बोलते हैं सब उन्हें, जगत भाई साहब, अभी भी हैं वो अलवर में, बुजुर्ग हैं। तो वो जब आते थे तो सारे प्रवचन, क्लास बंद हो जाती थी, केवल उन्हीं की क्लास चलती थी, और दिन में 3 घंटे, 3 बार चलती थी, सुबह दोपहर शाम, और 2-2 घंटे के लिए। समझ में है ना, 6 घंटे रोज क्लास चलती थी। और विषय क्या होता था? सिद्धांत, करणान योग। आकाश के जैसे सुई है, सुई के अग्रभाग जितना जो आकाश का क्षेत्र है, उसमें क्या क्या है, ये 20 दिन बताया था उनने। 20 दिन लगे थे बताने में, रोज 2-2 घंटे। आकाश, सुई के अग्रभाग जितने आकाश के क्षेत्र में क्या क्या है, ये बताने में उन्हें 20 दिन लगे थे। और उसी को वो कहते थे कि आकाश की अवगाहन शक्ति बताते हुए उस जरिए, और उसके जरिए ये बताते थे कि केवल ज्ञान की महिमा, कि केवल ज्ञान कितना सूक्ष्म होता है। और इसी विषय को लेकर उन्होंने पुस्तकें लिखी कई सारी, जिसमें एक पुस्तक है, उसका नाम ही है आकाश की अवगाहन शक्ति। समझ में आया ना? तो कहने का आशा ये है, और ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे लगता था तो सब ऐसा लगता होगा बोर हो जाते होंगे, थकते जाते थे, ऐसा नहीं, पता नहीं चलता था कब क्लास पूरी हो गई। उनके पढ़ाने का अंदाज भी बड़ा बड़ा रोचक था, है ना? तो कहने का आशा ये है कि ऐसे, यानी ये करड़ा, अब ये देखो, संस्थान विचय, ये करणान योग है। विपाक विचय, ये भी करणान योग है, आज की भाषा में कहें टोडरमल जी के हिसाब से। आचार्य समंत भद्र के हिसाब से तो जिन्हें हम करणान योग का ग्रंथ कहते हैं, वो सब द्रव्यान योग के हैं, तो वो सिद्धांत ग्रंथ। तो ये सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं, है ना? इसलिए कोई कहे कि अब आप इन चारों चीजों में देखेंगे कि इन चारों में आखिर है क्या। इन चारों में सब जगह शास्त्र ही तो है। आज्ञा विषय में क्या है? शास्त्र में सूक्ष्म तत्व आते हैं, तो ऐसा विचार करना कि ये जिनेन्द्र देव का कथन है, अन्यथा नहीं हो सकता। संस्थान विषय में, वो भी शास्त्र में ही पढ़ते हैं हम। विपाक विषय में कर्म के उदय आदि, वो भी शास्त्र आधारित। यानी धर्म ध्यान में आप देखो पूरी तरह से क्या क्या है धर्म ध्यान में। धर्म ध्यान में शास्त्र की मुख्यता है, अध्ययन की मुख्यता है। इसलिए कई चीजों के महिमावाची शब्द नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ तत्व होता है। जैसे रैण सार ग्रंथ में कुंद देव ने लिखा, इस पंचम काल में जिन वाणी का अध्ययन ही ध्यान है, अध्ययनमेव झाणम, ऐसा लिखा। तो अब देखो, इसमें देखो सब जगह जिनागम के अध्ययन की तो मुख्यता है। अब 3 लोक का विचार करना, 14 राजू ऊंचे इस लोक का विचार करना, तृष्णाड़ी का विचार करना, समझ में है ना? उसमें उपयोग की केंद्रता, उसमें अन्य चिंताओं का निरोध, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, बोलो नरक का, नरक भूमि पे आपका उपयोग एकाग्र है, तो वो धर्म ध्यान है। भाई 3 लोक के चिंतन में नरक भूमि भी आती ना, 7 नरक भूमि, 84 लाख नरक बिल, है ना, और खर भाग, पंख भाग, और रत्न प्रभा, और शर्करा प्रभा। तो ये सारा एक एक नरक भूमि में नारकियों की शरीर की अवगाहना, उनकी आयु, उनके दुख और सुख का
ये सारा विचार जो चलता है, इसमें भी उपयोग की जो एकाग्रता है वो भी धर्म ध्यान है। अब आप कहेंगे लो, धर्म ध्यान, नरकों के बारे में चल रहा था चिंतन और उसमें एकाग्रता हो गई तो वो भी धर्म ध्यान है। अरे अन्य चिंताओं का निरोध हो गया ना। और जिस नारकी और उस भूमि पे आपका ध्यान केंद्रित हुआ है, उसमें आपको राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे ना, मन में कोई विकार पैदा नहीं हो रहा ना, उसमें अपने आप केवल ज्ञान की आराधना हो रही है, क्योंकि वो केवल ज्ञान द्वारा बताया हुआ वस्तु का स्वरूप है। उसमें आपकी सर्वज्ञता के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा व्यक्त हो रही है, इसलिए वो धर्म ध्यान है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरों के कष्टों का विचार कर रहे हैं तो वो धर्म ध्यान है, मतलब नारकी के वो करणान योग में, संस्थान विचय में। और अपने कष्टों का ध्यान कर रहे हैं तो वो आर्त ध्यान है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? इसलिए कभी कभार जब कहीं बाहर जाता हूँ तो घड़ी लगी रहती है पंडाल में या स्वाध्याय भवन में, तो जब कोई देखने लगता है ना तो मैं कहता हूँ सुनो, तुम मत देखो घड़ी, मुझे देखने दो। तुम देखोगे घड़ी तो पाप लगेगा तो मैं देखूंगा तो मुझे पुण्य लगेगा। तुम देखोगे तो तुम अपने कष्ट का विचार करोगे, तुम ये नहीं सोचोगे कि मान लीजिए आप प्रवचन चल चल रहा है तो आप घड़ी देखोगे तो ये सोच के थोड़ी देखोगे कि यार देखो पंडित जी इतनी देर से बोल रहे हैं यार, थक गए होंगे यार, इन्हें कोई तकलीफ ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसा सोच के कोई घड़ी देखता है? किसके कष्ट पर ध्यान होता है? खुद पर। लेकिन जब हम देखते हैं तो किसका क्या ध्यान होता है? वे ऐसा ना हो समय ज्यादा हो जाए तो लोगों को आकुलता होने लगे, है ना। अपना क्या है, अपन तो बैठे जाते ही इसी काम से है, तुम 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा करा लो। लेकिन ये भाई कष्ट ना हो, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, इनको कोई, है ना, कोई प्राकृतिक बाधा ना आ रही हो, कोई घुटने कमर दर्द और कष्ट ना हो, है ना तो देखो दृष्टिकोण रहता है, कोई किसी उद्देश्य से देखता है, कोई किसी उद्देश्य से देखता है। अभी एक जगह गए थे, कहाँ, दिल्ली की बात है, दिल्ली, 1.5 घंटे प्रवचन कराया मेरा, 1.5 घंटे प्रवचन, जिंदगी में पहली बार। कहाँ गया था, हम्म, अरे ब्राह्मी सुंदरी का था कुछ, क्या था, शिलान्यास, उसमें 1.5 घंटे विश्वास प्रवचन। नगर। विश्वास नगर, 1.5 घंटे प्रवचन चलता था, आत्मार्थी का जीवन, इस विषय पे हुए थे 1.5 घंटे के प्रवचन खैर, तो कहने का आशा यह है कि आप नारकी के दुखों का विचार कर रहे हैं, संस्थान विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है वो। आप नरक भूमि का विचार कर रहे हैं, उसमें उपयोग की एकाग्रता है तो वो धर्म ध्यान है। उसकी भूख प्यास सर्दी गर्मी का सोच रहे हैं और उसमें केंद्रित हो रहे हैं तो वो धर्म ध्यान है। और स्वयं की भूख प्यास के बारे में सोच रहे हो तो आर्त ध्यान है, बोल, है ना। क्योंकि आप अपनी भूख प्यास के बारे में सोच रहे हैं तो आपका मोह काम कर रहा है, आपके राग द्वेष काम कर रहे हैं, आपका ज्ञान भाव काम कर रहा है। और वहां आप आगम के जरिए उसका विचार कर रहे हैं तो इससे आपकी सर्वज्ञ के प्रति भक्ति, केवल ज्ञान के प्रति आस्था, ये व्यक्त हो रही है ना, इसलिए वो धर्म ध्यान है। ठीक है, चल, तो इसमें आत्मा तो कहीं आया ही नहीं, आत्मा तो कहीं आया ही नहीं है ना। अरे हर एक चीज का एक आगम की निरूपणा होती है, एक अध्यात्म की, एक व्यवहार से निरूपणा होती है, एक निश्चय से। जब ध्यान वगैरह की निश्चय से बात करेंगे तो वहां केवल आत्मा की बात है ना। और देखो जो अभ्यास होता है वो तो जीव बुद्धि पूर्वक तो अभ्यास आत्मा का ही करता है। ये 4 ध्यान ऐसा सोचकर नहीं करता वह जीव कि मैं आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान करूंगा, मैं अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान करूंगा, है ना। ऐसा कोई सोच के नहीं करता, कोई ध्यान के लिए शास्त्र नहीं पढ़ता, कोई ध्यान के लिए 3 लोक नहीं पढ़ता। जब वह बुद्धि पूर्वक विचार ध्यान के लिए बैठेगा तो वहां तो भैया आत्मा के ध्यान का पुरुषार्थ करेगा। पंच परमेष्ठी का ध्यान, आत्मा का ध्यान, सिद्धों का ध्यान, आत्मा का ध्यान, अरहंतों का ध्यान, आत्मा का ध्यान। समझ में आए ना एकदम, क्योंकि कोई चीज सीधे नहीं होती, है ना। आप सोचो कि
घर में आए हैं भोजन करने के लिए, या आपके यहाँ मैं भोजन करने के लिए जाऊं, आप बुलाएं तो, या आपको मैं अपने घर भोजन के लिए बुलाऊं, तो क्या होगा? भोजन के लिए आए हैं आपके घर, क्या नाम अपने जयंत भाई, आपके यहाँ तो मेरे समझ से 2 बार, 2 बार हो गया, 2 बार, 1 बार, 2 बार, है ना? अभी वो माता जी है नहीं? अच्छा है, चलो। तो 2 बार मान लीजिए, तो आपके यहाँ भोजन करने के लिए क्या करेंगे? साहब आज जयंत भाई के यहाँ भोजन है, तो जयंत भाई आएंगे लेने के लिए और घर में घुसेंगे इनके साथ घर में, और बस सीधे घुसे और सीधे खाना शुरू। ला भाई, ऐसा होगा? सीधे नहीं होता। यद्यपि निश्चय से वही उसी काम के लिए आए हैं, लेकिन उस निश्चय तक पहुंचने के लिए पहले कुछ व्यवहार होगा। व्यवहार क्या होगा? बैठेंगे, है ना, 2 4 यहाँ वहाँ की बातें होंगी, साहब प्रवचन बहुत अच्छा हुआ था, ये बात बहुत अच्छी हुई थी, ये और वो, और हमारे यहाँ तो जी ये स्वाध्याय का कमरा है, और हमारे पिताजी गुरुदेव के सोनगढ़ जाते थे सुनने की, वो सारी बातें, है ना। और फिर जी अब भोजन का हो गया है, तो उसके बीच में आप पानी आनी भी पिलाना हो सकता है, गर्मी अमरी के दिनों तो फिर जाके कहे भोजन के लिए चले, अब बैठे चलो, है ना। और भोजन में भी क्या होगा? बिल्कुल भोजन में बैठते ही एकदम बैठे और एकदम दोनों हाथ से खाना शुरू नहीं, वो भोजन तक पहुंच, थाली तक पहुंचने की भूमिका है वो। और थाली में बैठने के बाद फिर से एक भूमिका शुरू होगी। क्या होगा? थाली में क्या क्या है देखेंगे, फिर एक कटोरी वाली चीज ज्यादा है, ये नहीं खा पाएंगे तो निकाल के रखेंगे ऐसे बाहर, ये चीज है हलवा है बहुत ज्यादा है, तो इसको कहेंगे खाली प्लेट में उसको आधा कर देंगे, अभी वहां भी भूमिका बनेगी। ठीक है। और जब सब हो गया, थाली में जो जो अपनी शक्ति थी सामर्थ्य थी उसके हिसाब से रख लिया, है ना, और सब हो गया, और जो जो भी था, उसके बाद फिर भोजन होगा, है ना। तो कहने का आशय यह है, ऐसे ही जो निश्चय ध्यान है, आत्मा का ध्यान, वहां तक एकदम सीधा नहीं जाता जी, वो बुद्धि पूर्वक ध्यान में भी जाएगा, तो पहले तो शांति से बैठेगा, है ना, इस अच्छे स्थान पर जाएगा, योग्य देश काल में जाएगा, ठीक है। और बुद्धि पूर्वक जो परिग्रह आदि हैं और सांसारिक चीजें हैं वो सब छोड़ेगा, है ना। हो सकता है कुछ पाठ भी करे, पंच परमेष्ठी का स्मरण करेगा, अणमुकार मंत्र का स्मरण करेगा, जो जो भी हो, धीरे धीरे आत्मा के समीप जाने का प्रयत्न करेगा, सीधे नहीं पहुंचेगा, है ना। अच्छा, अब भोजन हो गया जयंत भाई, भोजन हो गया, हाथ धो लिए, नैपकिन से मुंह भी पूछ लिया, तो बस उठ के सीधे दरवाजे से बाहर, ऐसा होगा? ना ना ना, उसके बाद फिर वहीं बिठा लेंगे, कहा? जहां भोजन के पहले बैठे थे, और फिर वहां 2 4 बातें होंगी, और फिर कोई प्रश्न होगा, क्योंकि कई बार होता है शुरुआत में तो माताएं बहनें भोजन की तैयारी में रहती हैं, तो उस समय तो बात हो नहीं पाती, जब भोजन कर लेते हैं तो फिर सब लोग आ जाएंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे कि जो भी होगा प्रश्न, और फिर बात होगी, और फिर बाद में तो जब चलना चाहिए बस जयंत भाई, तो जयंत भाई कहेंगे भाई साहब थोड़ा सा और बैठो अभी, है ना, 1 2 प्रश्न और है हमारे, वो बातें होंगी, तो शुरुआत भी वहीं से और अंत भी वहीं, बीच में भोजन हो जाएगा। ऐसे ही होता है, विधि यही है हर धार्मिक अनुष्ठान की, कि शुरुआत में सब ऐसे ही होता है, नमोकार मन पंच परमेष्ठी, उसके बाद कदाचित आत्म ध्यान हो जाए तो हो जाए, आत्मा में स्थिरता, लेकिन वो प्रयत्न करता है, और हो गया तो आत्म स्थिरता होने के बाद फिर उपयोग टूटेगा, तो फिर भगवान की भक्ति करेगा, है ना। आज मैं परम पदारथ पायो, प्रभु चरणन चित लायो लायो, आज मैं परम पदारथ पायो, अब हम अमर भय ना मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों करि देह धरेंगे, अब हम अमर भय ना मरेंगे, अब मेरे संकित सावन आयो, है ना। ये सारी चीजें इसी पृष्ठभूमि पे बहुत गीत बनाए, आध्यात्मिक गीत बनाए हमारे ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, है ना। तो वो दोनों ही धर्म ध्यान है ना। व्यवहार धर्म ध्यान, निश्चय धर्म ध्यान का हेतु है, तो उस
तो वो भी ध्यान है, धर्म ध्यान है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान कहा, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ठीक है, संस्थान विचय में 12 भावनाओं को भी लिया जाता है, क्योंकि उसमें लिखा लोक के स्वरूप का और उसके स्वभाव का विचार करना, लोक के आकार का और उसके स्वभाव का। तो लोक का आकार तो आ गया पूरा करणान योग, 3 लोक, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र आदि। और स्वभाव क्या है, तो स्वभाव का विचार मतलब क्या करना, तो स्वभाव के में 12 भावनाओं भी ली जाती है। अनित्य भावना के संसार अनित्य है, अशरण है, इस संसार में बिना बोधि के हम घूमते रहते हैं, इसका विचार भी लिखा है ना। और उसमें एक लोक भावना तो है ही, लोक भावना है कि नहीं, लोक अनुप्रेक्षा। क्या फर्क है अनुप्रेक्षा और ध्यान में, अनुप्रेक्षा ज्ञान रूप है और ज्ञान की स्थिरता ध्यान है, अनुप्रेक्षा चिंतन रूप है, वो ज्ञानात्मक है, और जब उसमें स्थिरता हो जाती है तो वो ध्यान रूप होता है। इस यही कारण है कि कार्त्यानुप्रेक्षा ग्रंथ में, बहुत अच्छा ग्रंथ है कार्त्यानुप्रेक्षा, कार्त्यानुप्रेक्षा ग्रंथ में जो लोक भावना है, यहाँ संस्थान विचय में लोक की बात आती है ना, तो लोक भावना के अंतर्गत आप पढ़ना, बहुत सुंदर लोक भावना लिखी है आचार्य कुमार स्वामी ने, कार्तिकेय स्वामी ने। हम सोचते हैं लोक भावना में क्या आता होगा, 3 लोक, और उसमें जाके देखो तो मालूम उसके अलावा और क्या क्या है, उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, जीव की सत्ता, जीव कैसे, जैसे वो आत्म प्रसिद्धि, आत्म सिद्धि में है ना, श्रीमद जी का ग्रंथ है, उसमें आत्मा की सिद्धि की गई है, वो जीव की सिद्धि के लिए कई गाथाएं लिखी कायम है उस लोक भावना में, है ना। द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव स्यादवाद अनेकांत सप्तभंगी, बोलो इनकी चर्चा है लोक भावना में, समझ में आए ना, ऐसे। तो बहुत व्यापक है हर चीज का स्वरूप, है ना। वो चीजें केवल शब्दों से पकड़ में नहीं आती, जब उसकी शब्दों की आचार्य ने क्या क्या व्याख्या की है वहां जाके देखें, तब उसकी व्यापकता समझ में आती। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्रकार का धर्म ध्यान। चलो, तो मिथ्या दृष्टि के धर्म ध्यान होता है क्या, नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि के धर्म ध्यान नहीं होता। तो फिर क्या होता है, उसके शुभ भावना होती है, ध्यान का अभ्यास होता है, लेकिन धर्म ध्यान तो ज्ञानी धर्मात्माओं के ही होता है। चल, अब इस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में हमने उसके चिन्ह पढ़े थे, लक्षण पढ़े थे, आपको ध्यान होगा। आर्त ध्यान वाले जीव के लक्षण क्या होते हैं, रौद्र ध्यान वाले जीव के लक्षण क्या, लक्षण मतलब यहाँ जैसे बीमारी के लक्षण होते हैं, समझ में आए ना, ऐसे। अब यहाँ धर्म ध्यान वाले जीव के लक्षण क्या होते हैं, अब चूंकि धर्म ध्यान है इसलिए बीमारी का दृष्टांत तो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो हम यूं समझ सकते हैं, खुशहाल जीव के क्या लक्षण होते हैं, निरोगी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, है ना। तो देखो जरा आपको शेयर करता हूं मैं। आचार शास्त्र, आचार सार शास्त्र खोल रखा था मैंने, हाँ। देखो हो गया, शेयर हो गया। चलो देखो, इसमें ये 45वां ये पद है, वो ही है आचार सार ग्रंथ का, जिसका थोड़ा सा परिचय मैंने दिया था आपको, आचार्य वीर नंदी स्वामी का। तो देखो इसमें एक छंद में धर्म ध्यान के क्या बढ़िया लक्षण और चिन्ह बताए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के तो बता ही चुके हैं इसी ग्रंथ के आधार पर पढ़ के। अब आज हम धर्म ध्यान के पढ़ते हैं, है ना। श्रद्धानं सदशंकितादि सदनम
तत्त्वार्थ संचिन्तनम् संवेगः प्रशमोदयेन्द्रियदमः प्राज्योद्दमः संयमः वैराग्यं वर्गुप्तितातिमृदुता निर्मायिता संगता धर्मस्येति समस्तवस्तु परमो पेक्षाचलक्ष्मोदितम्। ठीक है, आपको बराबर शेयर हो रहा है। देखो क्या बढ़िया लिखते हैं आचार्य देव। आपको भी देखना है ना, इसलिए एक मिनट। शेयर हो रहा है ना अभी आपको? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब हट गया, अब हट गया नहीं, फिर से आ जाएगा। अभी जादू देखो। आ गया। देखो इसमें धर्म ध्यान के चिन्ह है ना। बीमारी के चिन्ह तो हमने 2 छंदों में पढ़े, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। अब जो निरोगी जीव होता है, खुशहाल जीव होता है, मस्त जीव होता है ना, उसके चिन्ह, धर्म ध्यान के चिन्ह। श्रद्धानम, वाह, सतशंकितादि सदनम। श्रद्धानम क्या हो ना, श्रद्धान कैसा, सदशंकितादि सदनम। सदन, सदन देखो आप, सदन किसे कहते हैं? सदन मतलब होता है घर। सदन का अर्थ क्या होता है? घर। अब तो थोड़ा उसका अर्थ विस्तार हो गया। अब तो संसद को भी सदन बोलते हैं, घर को भी सदन बोलते हैं, है ना। जहां 10-50 लोगों की सभा होती हो उसे भी कहते हैं सदन में उपस्थित। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, है ना। लेकिन सदन का अर्थ क्या होता है? घर। तो जो सत्संकितादि सदनम, निःशंकित आदि जो अंग है ना, निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, है ना, ऐसे अंगों का सदन, ऐसा श्रद्धान होना। यानी सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं वो धर्म ध्यान के चिन्ह है। यानी आप जिन वचन में निशंकित हैं, है ना, आपको कोई वांछा नहीं है मन में, ठीक है, आप दूसरों का स्थितिकरण करते हैं, है ना, आप निर्विचिकित्सक हैं, मुनियों के मलिन शरीर को देखकर गिलानी नहीं आती है, आपके कोई मूर्ता नहीं है, ठीक है, आप प्रभावना में रहते हैं, साधर्मियों से वात्सल्य होता है, ये सब धर्म ध्यान के लक्षण है ना। ये उसके चिन्ह है। ठीक है, ऐसे विशुद्ध सम्यक दर्शन का होना। ठीक है, और लिखा तत्वार्थ चिंतनम। तत्वार्थ चिंतनम नहीं लिखा, कितना बढ़िया लिखा, तत्वार्थ संचिंतनम। वाह। है ना, तत्वार्थों का भली भांति चिंतन करना, जीव आदि पदार्थों का चिंतन करना। तत्वार्थ 7 है ना, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष। 9 भी कह सकते हैं, पुण्य पाप, चूंकि तत्वार्थ सूत्र की टीका पढ़ रहे हैं इसलिए हम 7 कह लें, है ना। इन पुण्य पाप आश्रय बंध में शामिल है। तो क्या लिख रहे हैं आचार्य? तत्वार्थ संचिंतनम, तत्वार्थों का चिंतन करना, है ना। तत्वार्थों का यदि चिंतन कर रहा है ना कोई जीव, तो ये क्या है? ये धर्म ध्यान का चिन्ह है। और देखो संवेगा, संवेगा मतलब भय। किससे भय? चतुर्गति परिभ्रमण। चतुर्गति परिभ्रमण का जो भय है मन, कि मुझे चतुर्गति परिभ्रमण में नहीं रुलना, है ना, ये जन्म मरण के दुखों का डर, इसे कहते संवेग। समझ में आए ना? है संवेग, भय भी हो, संवेग में भय भी और धर्म के प्रति अनुराग, है ना, ये दोनों। फिर लिखा प्रशमो,
प्रशमो मतलब शांत परिणाम होना, शांत होना, उद्वेलित नहीं होना, उत्तेजित होना नहीं, उतावले होना नहीं, है ना। प्रशम शांत होना, है ना। क्रोध मंद, मान मंद, माया मंद, लोभ मंद, ऐसी कषाय शमित होना, है ना। ऐसा क्रोध नहीं कि मैं सारी दुनिया को जीतूंगा, सबको मार डालूंगा, इसमें मेरा साम्राज्य होना चाहिए, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। प्रशम। फिर लिखा दैन्द्रिय दमः, दैन्द्रिय, इंद्रिय दमन, उसके पहले लिखा दया, है ना। दया का आ और इंद्रिय का ई दोनों मिलके ये बन गए हैं दयेंद्र, है ना। तो दया, दया परिणाम, दया होना, दयालु होना, ये धर्म ध्यान का लक्षण है। और धर्म के 4 लक्षणों में तो बता ही था, जीवारम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा धर्म है ना। दया होना, आप देख के कार्य करते हैं, ठीक है ना। आप यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करते हैं, जीवों की दया पाल के आहार आदि बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, आजीविका में भी बहुत ध्यान करते हैं कि किसी की हिंसा ना हो। ये सारी चीजें धर्म ध्यान के चिन्ह है, क्योंकि धर्मात्मा ही करता है ऐसा, अधर्मात्मा क्या करेगा, पापी जीव क्या करेंगे। फिर लिखा इंद्रिय दमा, इंद्रिय दमा मतलब इंद्रियों का दमन, है ना। मिथ्या दृष्टि तो इंद्रियों के पीछे भागता है ना। मान लीजिए उसे गर्मी लग रही है तो वह गर्मी से बचने के लिए कोई भी उपक्रम करने को तैयार है, वो कूलर एसी के लिए कुछ भी उपक्रम करने के लिए तैयार है। न्याय से नहीं आता तो अन्याय लूटमार करने तैयार है। 5 इंद्रियों को विषय के भोग के लिए अन्याय अनीति सब करने तैयार है ना। लेकिन जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं, यदि वो अविरति भी है और देशव्रति भी है और इंद्रियों के विषय जो कुछ भी है, लेकिन उनको दमन, इंद्रियों पे शासन करके रखते हैं, अनुशासन होता है उनका इंद्रियों पे, है ना। इंद्रिय लोलुपी नहीं होते, निर्भयता और बिना किसी कंट्रोल के उनके इंद्रियों का व्यापार नहीं देखा जाता। तो लिखा इंद्रिय दमन, है ना। चलो, ये सब संयम होने पे ही होता है। और देखो फिर क्या लिखा, प्राज्योद्दम, वाह, बढ़िया उत्कृष्ट उद्यम करना। उद्यम मतलब पुरुषार्थ, काय का पुरुषार्थ। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी काय के पुरुषार्थ के लिए सोचता है, प्लानिंग करता है, सांसारिकता के लिए। और धर्मात्मा जीव काय के पुरुषार्थ की करता है, उद्यम करता है, मुक्ति के पुरुषार्थ के लिए। संयम, संयम, ये धर्म ध्यान का चिन्ह। वैराग्यम, वैराग्य, बोलो, ये धर्म ध्यान का चिन्ह है। वरगुप्ति, वरगुप्तिता, श्रेष्ठ गुप्तियों का आचरण करना, है ना। ठीक है। और मतलब मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। देखो कितना बढ़िया लिखा, हा हा, अति मृदुता लिखा ना। ये देखो मेरा ये जो एरो जहां है, अति मृदुता, अति मृदुता, मृदुता मतलब कोमलता का होना, है ना, कोमल परिणामों का होना। और यदि 10 धर्मों की विषय में बात की जाए तो मृदेर भावम मार्दवः, मान कषाय से रहित जो मृदुता का भाव है वो कोमलता है, यानी निरभिमानिता। यदि इसको अपन उस अर्थ में लें तो जो निरभिमानिता है, जाति का मद नहीं, कुल का मद नहीं, रूप का मद नहीं, बल का मद नहीं, धन का मद नहीं, रिद्धि का मद नहीं, पूजा का मद नहीं, है ना, कोई मद नहीं होना, विनम्रता होना। समझ में आए ना। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा अकड़ के चलेगा, धर्मात्मा जीव अकड़ के नहीं चलेगा। तो क्या झुक के चलेगा, दीनता के साथ ना, दीनता के साथ भी नहीं चलेगा, बस सामान्य होगा उसका, ना निरभिमान, ना अभिमान होगा, ना दीनता का भाव होगा। तो ये जो मृदुता है, कोमलता है, ये भी किसका लक्षण है, धर्म ध्यान का लक्षण है। समझ में है ना। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया है। फिर देखो निर्मायिता, मायाचारी, मायाचारी नहीं होना, ठीक है, मतलब सरलता। माया, माया कषाय के अभाव से क्या प्रकट होता है, सरलता। तो सरलता होना,
अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा ही करना। ऐसा जो निरभिमानिता का भाव है, उस निरभिमानिता को ही कहते हैं निर्मायिता, यानी मायाचारी का त्याग, है ना। छलिया जीव धर्म ध्यान का लक्षण नहीं, छल कर रहा है तो ये तो उसके आर्त ध्यान का लक्षण है, और छल करके परिग्रह जोड़ के आनंद मना रहा है तो ये रौद्र ध्यान का लक्षण है ना। देखो, निश्चलता, विनम्रता, ये धर्म ध्यान के लक्षण है। अविनीत व्यक्ति धर्म ध्यानी नहीं हो सकता, छल वाला व्यक्ति धर्म ध्यानी नहीं हो सकता, है ना। तीव्र क्रोध मान माया वाला जीव धर्म ध्यानी नहीं हो सकता, इंद्रियों का गुलाम धर्म ध्यानी नहीं हो सकता, संसार से जो भय ना हो जिससे वो धर्म ध्यानी नहीं हो सकता, तत्वार्थों का चिंतन ना करता हो वो धर्म ध्यानी नहीं हो सकता। समझ में आया ना, ये सारी चीजें लिखी। देखो फिर लिखा असंगता। असंगता मतलब संग नहीं होना, संग यानी परिग्रह नहीं होना ये। और समस्त वस्तु परमोपेक्षा, वाह, समस्त वस्तु परमोपेक्षा यानी समस्त वस्तुओं के प्रति परम उपेक्षा का भाव, चाहे वस्तुएं इष्ट हो और चाहे वस्तुएं अनिष्ट हो, चाहे वस्तुएं राग पैदा करने में लोक में निमित्त हो और चाहे ऐसी वस्तुएं हैं जो दोष पैदा करने में निमित्त हो, जिन्हें हम अच्छी बुरी कहते हैं, भला बुरा जिसे कहते हैं, ऐसी समस्त चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति उनका कौन सा भाव होता है? उपेक्षा भाव। समझ में आया ना, ऐसे गजब के है? समझ में आया ना। धर्मस्येति, ये सब धर्म के लक्षण हैं, ये सब धर्म के लक्षण उदित होते हैं, यानी जिन जीवों को धर्म ध्यान होता है उनको ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो देखो कितनी अंतर, आप तुलना करो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वाले जीव की स्थिति और इसकी स्थिति। तो बदहाल जीवन की निशानी वो बताई थी और खुशहाल जीवन की निशानी आचार्य ने ये बताई। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हुई कि 36वां सूत्र पूरा हुआ, जिसमें धर्म ध्यान के 4 भेद आचार्य वर ने बताए, और बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। कल और क्लास चलेगी 8 तारीख को, फिर 9 तारीख से 18 तारीख तक में, 18-17 तक वो सूचना दे दूंगा, ये वाली क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि ये 9 तारीख से यहाँ हमारे ऑफलाइन तीरगरान जैन मंदिर में जो सिद्ध चक्र विधान है, अष्टानी का आने वाली है ना, तो सिद्ध चक्र विधान का अर्थ इस विषय पर चलेगा, तो वहां ऑफलाइन चलेगा, तो यहाँ उस दौरान बंद रहेगा। ठीक है, उसके बाद 18 होली, 18 का अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि 17-18 हमारे यहाँ चिदायतन हस्तिनापुर में प्रोग्राम है, तो 18 की रात को हो सकता है फ्री हो जाए तो चलेगी क्लास, वो मैं आपको सूचना डाल दूंगा। तो अभी तत्वार सूत्र की जो हमारी क्लास चल रही थी वो कल और चलेगी, परसों से फिर नहीं चलेगी। हाँ, कोई प्रश्न? हाँ बोलो अनुभूति। वो मोक्षमय प्रकाशक जी का है पंडित जी। क्या? मोक्षमय प्रकाशक जी का है, मतलब आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। बताओ, मैं बता, बोल दो चलो। हाँ, उसका ना आंसर आ और सा से देना है। तो इसमें क्वेश्चन था कि परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति क्या नहीं है। तो मतलब परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति तो समिति होती है, तो इसमें उसका अपोजिट आना चाहिए। तो समिति का अपोजिट असमिति लेंगे या असंयम या अव्रत, ये समझ नहीं आ रहा था। इसका अपोजिट तो अयत्नाचार प्रवृत्ति भी हो सकती है ना, असंयम भी हो सकता है। अब वो जहां वो मोक्षमय प्रकाशक के जहां प्रकरण में जो शब्द आया हो वहां देखो। हाँ नहीं, वहां तो ये समिति की डेफिनेशन दी थी कि परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति समिति है, पर यहाँ पे क्या नहीं है ये पूछा है। आ और सा से हम्म, तो असमिति ही आना चाहिए, और क्या होगा।
है ना। उसके ऑप्शन असमित- पढ़ के तो बताना ना बाकी सर। बाकी लोग बता दो, उनको कुछ पता हो, कोई यहाँ वहां से पता चला हो तो। नहीं उसके ऑप्शन वो मतलब चार अभी- ये थे ना क्वेश्चन, वो पढ़ा के बता। नहीं, ऑप्शन नहीं है इसमें, आ और सा से देना था। अभिरति। चलो वो जो व्हाट्सएप पे भेज देना, है ना, वो हो सकता है कुछ भी, असंयम भी हो सकता है, अचारित, अविरति, अदया, है ना, सब सकते हैं वहाँ। यत्नाचार आएगा क्या? अयत्नाचार भी हो सकता है ना, क्योंकि अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति शब्द ज्यादा आता है, यत्न से विरुद्ध अयत्न ही होता है। लेकिन मैं फाइनल नहीं कहता, मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, अब यहाँ उस पर क्या देखें, है ना। भाई साहब समिति ही आएगा शायद इसमें, क्योंकि वो उसमें ये बताया ना कि ऐसा जो है, जो वो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति क्या नहीं है, इसमें समिति का ही हमने पढ़ा है तो अच्छी बात है ना, बता दो अनुभूति को। नहीं, उसमें उन्होंने बताया था कि मैं इसका अभी किसी नेगेटिव को आंसर वेरीफाई है। नहीं कर रहा, है ना, क्योंकि उन्होंने जो चीज बताया था। जब वो शब्द पे ध्यान दे रहे हैं तो शब्द पे ध्यान देने के लिए वो शब्द ही देखना पड़ेगा वहां, और कोई। और एक कौन और से नंबर क्वेश्चन, का दीदी वो? दीदी कौन से नंबर का है? एक ये प्रश्न आया है, अपनाया का मीनिंग क्या है। अपनाया का मतलब, अपनाया का मतलब स्वीकार किया। अपाय, अच्छा अपाय, अपाय, अपाय का अर्थ है किसी चीज की हानि होना, नाश होना, समाप्त होना, ये अपाय का अर्थ होता है ना। एक और क्वेश्चन था पंडित। मोक्षमा प्रकाशक का ये कि आज के विषय मोक्षमा प्रकाशक वाला व्हाट्सएप वगैरह पे भेज देना, है ना। क्योंकि देखो जो जो ये प्रश्न मंच वगैरह होते हैं, ये प्रश्न मालिका, वो अलग तरह की होती है ना। वो वहां प्रकरण में जाके देखो, वहां जो शब्द है वही होना चाहिए, वो तो वो उसके अपना प्रोटोकॉल होता है, उसकी यहाँ चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। भैया जी, हम लोग तो सांसारिक जीव तो आर्द्र और रौद्र में रहते हैं, फिर तो दिन भर बस कभी आर्द्र ध्यान, कभी रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान तो करते रहते हैं, तो उसमें तो आ नहीं पाता कि सम्यक दृष्टि जीव का ही है धर्म ध्यान। तो पुरुषार्थ करने से हो जाएगा। भैया जी। हाँ जी, बताओ मोक्ष, काफी दिन बाद दिख रहे, कहीं गए थे, एग्जाम चल रहे थे, क्या बात थी? जी एग्जाम है अभी तो। अच्छा चलो ठीक है। तो भैया जी, ये जो मोक्षमा प्रकाशक के पृष्ठ 228 पर ये समिति का लिखा है, तथा परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति, उसको समिति मानता है। ठीक है, चलो जिन वाणी स्तुति है।